अमेठी के बाद रायबरेली भी हारेगी कांग्रेस। प्रियंका को लेकर मुश्किल में पार्टी। प्रियंका को राज्यसभा भेजने की तैयारी शुरू। लोकसभा चुनाव में इस बार अमेठी से नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। संकेत दिया गया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका के सुल्तानपुर और रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रियंका ने यूपी का जिम्मा संभाला, लेकिन प्रियंका का जादू नहीं चल पाया। राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए। वैसे प्रियंका कांग्रेस में 2017 से ही सक्रिय हो गई थी। कांग्रेस को प्रियंका से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये ना तो 2019 में पूरी हो पाई और ना ही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में। अब बात चल रही है कि प्रियंका को संसद कैसे भेजा जाए। लोकसभा चुनाव 2 साल दूर है और प्रियंका इंतजार करने को तैयार भी है, लेकिन चिंता इस बात की है कि लोकसभा चुनाव में जीत मिल भी पाएगी, क्योंकि आज कांग्रेस की देश में जो हालत है उसमें उसके लिए कोई भी सीट सेफ नहीं दिख रही है। पार्टी किसी भी राज्य में मजबूत नहीं दिख रही है। हर सीट संकट में फंसी है। अमेठी तो 2019 में ही हाथ से निकल गई थी और 2022 ने संकेत दे दिया है कि 2024 में रायबरेली की सीट भी जाने वाली है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में एक भी सीट नहीं मिल पाई। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अधिकांश जगह कांग्रेस उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहा, और वो भी तब जब यहां प्रियंका ने जमकर प्रचार किया। इसके बाद से ही गांधी परिवार की चिंता बढ़ गई है। प्रियंका के लिए अमेठी रायबरेली सेफ नहीं है, तो उन्हें कहां से उतारा जाए। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की मांग शुरू हो गई है। ये मांग गांधी परिवार के इशारे पर ही हुई है। ऐसी ही मांग 2019 में राहुल गांधी को लेकर हुई थी। केरल के वायनाड सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। तभी पार्टी के अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेठी की लड़ाई मुश्किल हो गई है। राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद पार्टी ने केरल यूनिट को संदेश भेजा। केरल यूनिट ने तुरंत ही संदेश के बाद राहुल को केरल से लड़ने का न्योता भेज दिया। राहुल ने भी इसे स्वीकार कर लिया। पार्टी की रणनीति काम कर गई। राहुल भले ही अमेठी हार गए, लेकिन वायनाड से जीतकर वो संसद तक पहुंच गए। प्रियंका ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। उनके लिए सेफ सीट ढूंढी जा रही है, लेकिन मिल नहीं रही है। इस बार केरल में भी लड़ाई मुश्किल दिख रही है, और यह भी तय है कि इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ेंगे। जीत पाएंगे, इस पर जरूर सवाल है, इसलिए वो अमेठी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी के साथ मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर हो चुका है, और इस बार तो बीएसपी का भी साथ नहीं मिलेगा। यूपी में इस बार हर सीट पर बीजेपी भारी दिखाई दे रही है। कुछ जगह सपा मजबूत है, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। यही हाल उत्तर भारत के दूसरे राज्यों का भी है। दक्षिण में भी कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। प्रियंका को लेकर कांग्रेस का डर अब साफ दिखने लगा है। पार्टी प्रियंका को पहली ही बार में मुश्किल लड़ाई में उतारने को तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले ही मुकाबले में हार मिली तो प्रियंका के भविष्य की सियासी संभावनाओं पर इसका गलत असर पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस कठिन मैदान की जगह आसान विकल्प चुनती दिखाई दे रही है, और कोशिश तो यह है कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए कांग्रेस में चर्चा चल रही है कि प्रियंका को राज्यसभा में भेजा जाए। गांधी परिवार से मिले संकेतों के बाद अब हर राज्य से प्रियंका के लिए ऑफर आ रहे हैं। राज्यसभा के लिए 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, और कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा में पार्टी राज्यसभा सीट जीत सकती है। इन राज्यों से प्रियंका को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव हो गया है। साफ है कि प्रियंका अब लोकसभा चुनाव की लड़ाई से भागती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।